दिए हैं। और वहाँ से कुछ होने के बाद फिर उसके बाद में दोबारा FIR करने के लिए किया गया है। वहाँ आकर के पूरा धमकी देने लगा, जाति सूचक गाली गलियाँ गंदे गंदे। किसी भी अगर आदिवासी को अगर इस प्रकार का किया जा रहा है तो वो तो सरासर अन्याय है। क्या मामला है, क्या परेशानी आपके साथ हुई, क्या कुछ घटना घटी है, आप पूरी जानकारी दीजिए। ये मेरे यहाँ घटना घटी है। गेट काट करके ले गया। जब मैं गेट काटने की आवाज़ सुनी गैस कटर से तो मैं बाहर निकली। बाहर निकल करके मैं रोकने की कोशिश की। वर्षा जी, आपके साथ क्या क्या घटना घटी थी और कब हुआ था, क्या समस्या है मुझे बताइए। मेरे यहाँ गैस कटर से गेट काटा गया। तारीख था 21/5/2023, दिन में 9 से 10 के बीच में काटा गया। कौन काटने आया था, कौन था? जब गैस कटर का काटने का आवाज़ हम सुने, उसके बाद निकले तो वहाँ मुनीलाल सिंह और मंटू सिंह, वकील महतो, प्रकाश और शंकर और 5 अज्ञात लोग थे और 4 महिलाएं थी। आपने गेट काटने से रोका उन्हें? जी हाँ। रोका तो क्या हुआ? रोके तो मेरे साथ धक्का मुक्की हाथापाई करने लगा। अब तो हो रही है। समस्या यही है कि मेरे गेट को काट के ले गया है, यही समस्या है। क्या काट के ले गया है? मेन गेट को काट के ले गया। कौन काट के ले गया है? मुनीलाल सिंह और उसका मामा का बेटा मंटू सिंह और वकील महतो, प्रकाश और शंकर और 5 अज्ञात लोग और 4 महिलाएं थी। कब की घटना है? ये है 21/5/2023 का। इसके पीछे क्या कारण है, क्यों लेके गया वो काट के? आपके घर का गेट ग्रिल काट के क्यों लेके गया? क्या कुछ मामला है, क्यों लेके गया, कोई कारण? तो पुराना लड़ाई वगैरह कुछ रहा क्या? जी नहीं। लड़ाई वड़ाई तो नहीं है। क्या हुआ था, हुआ क्या, क्यों आपसे ही, आपके ही घर का गेट क्यों काट के लेके गया? और भी तो मोहल्ले में है, आपसे क्या प्रॉब्लम होगी, क्या समस्या है? पहले पुराना कोई झगड़ा कुछ तो होगा जरूर बात। पुराना झगड़ा वगैरह नहीं है। अब कैसे गेट काट के ले गया नहीं गया तो गेट काट के ले गया तो आप लोग कुछ नहीं बोले, कुछ किए आप लोग, क्या किए? नहीं, मैं निकली थी वहाँ। गैस कटर का आवाज़ आने लगा। तो हम हिम्मत करके निकली और पूछी कि गैस कटर से गेट क्यों काटा जा रही है? तो मेरा गेट है तो आप लोग क्यों काट रहे हैं? तो बोल रहे हैं साली कहीं के, पूरी गंदी जाति सूचक गालियाँ देने लगा और बोलने लगा कि तुम्हारा गेट है, साली कहीं के भागती कि नहीं। जिस तरह हम गैस कटर से काट रहे हैं गेट को, और गेट जैसे काट रहे हैं गैस कटर से, उसी तरह तुम्हारा मुंडी भी काट करके मैं पिकअप वैन में लाद करके ले जाऊंगा। कौन बोला? ये मंटू सिंह और मुन्नीलाल सिंह और ये वकील मेहता। 3 लोग थे? जी हाँ। और ये प्रकाश और ये शंकर। 4-5 जन का नाम हम लोग जान रहे हैं। उसके साथ में अज्ञात व्यक्ति लोग था, उन लोग का नाम हम लोग नहीं जानते हैं। जिस दिन ये घटना हुई थी उस दिन आप घर पे थे? हम उस दिन घर पे नहीं थे, काम पे गए हुए थे। घर पे कौन थे? मेरे वाइफ थी और 2 बच्चे की वाइफ थी। तो जान से मारने की धमकी दी? जी हाँ, जान से भी मारने की धमकी दी। जब नहीं काटने देने लगी, जब हिम्मत करके मैं बोली कि मेरा गेट है, मेरा गेट को मत काटिए भैया, लेकिन आक्रोश में आकर के मुनीलाल सिंह बोला जो गेट को काटने नहीं देगा उसको मैं गोली से मार दूंगा। उसके बाद मैं बहुत डरी समझी थी सर, और मंटू सिंह था, पिस्तौल दिखा करके मुझको चमकाने लगा, मारने की धमकी देने लगा। बस मैं वहाँ से दौड़ी भागी आई घर के अंदर। और घर के अंदर जब आई तो बोलने लगा साली कहीं कि तुम बाहर निकली तो मैं मार के तुमको यहीं गाड़ दूंगा।
इस घटना के बाद आपने थाना में सूचना दी? जी हाँ, मैं दी थी। कहाँ कहाँ आपने सूचना दी? थाना में सूचना दी थी। और मेरी एक ये समाज सेवी दीदी थी, मेरे पति को भी दी इस सूचना की घटना को। तो मेरे पति, मेरी एक समाज सेवी दीदी है, उनको बताया गया तो समाज सेवी दीदी थाना में फ़ोन करके बताई इस घटना के बारे में। मुन्नीलाल सिंह पैसे से क्या करता है? मुन्नीलाल क्या करते क्या हैं? काम करता है? मुन्नीलाल सिंह सिपाही ड्राइवर गाड़ी चालक है, पुलिस विभाग का। वो भी बोल दीजिएगा ना एक बार कि वो आप बोले कि पुलिस वगैरह कोई। मैं महेंद्र बेग, सरना समिति के केंद्रीय अध्यक्ष। अभी भी तुरंत पता चला कि 8 नंबर गली में कार्लोस जी रहते हैं। तो इनका एक गेट को काट दिया गया है। एक पुलिस विभाग में है जो ड्राइवर हैं, पहले स्पाइक का काम करते थे, अभी वो प्रशासन में पुलिस विभाग में सिपाही के पद पर हैं, ड्राइवर हैं। जो अभी सामने में देख रहे हैं कि सही मायने में कि यहाँ गेट काटा गया है, वो गलत है। और रिवाल्वर चमकाना, धमकी देना, ये बहुत ही मतलब अन्याय है। और आदिवासी के लिए अगर अभी हम लोग एक नहीं होंगे तो हो सकता है कल घर से लोग निकाल के मारने लगेंगे। तभी तुरंत हमको पता चला, तभी हम तुरंत आए कि ये जुल्म हम लोग सहेंगे नहीं। और जो जुल्म करेगा उसका जुल्म का जो करता है उसको हम लोग जो हाथ, जो ग्रिल जो काटा है उसका हाथ हम लोग तोड़ देंगे। जिनका और नाम आ रहा है बार बार, क्या उनसे संबंधित कोई और भी घटना यहाँ पे हुई है आसपास में? हम तो अभी इसके बारे में अभी तुरंत पता चला तो हम तुरंत आए हैं। और अभी इसके बारे में ठीक से नहीं जान रहे हैं, मगर जैसे जैसे जान रहे हैं पता चला कि बहुत ही उदन टाइप का वो कैसे उसको प्रशासन में ले लिएगा, समझ रहे हैं, उसको तुरंत वो डिसमिस कर देना चाहिए। और नहीं तो हम लोग अभी सामने में आ जाएंगे तभी उसको तुरंत सबक सिखा देंगे। क्या कारण है जो गेट को, घर का गेट जो है उसको काट दिया गया? क्या कारण उनके साथ ऐसा कोई झगड़ा या कोई समझाते दुश्मनी? ये तो हम ठीक से नहीं बता सकते इस संबंध में, मगर जो भी मामला हो, सबसे पहला है कि जब इनका गेट सामने में है तो गेट को आप नहीं काट सकते हैं। पर्सनल इनका गेट है तो इसको काट नहीं सकते हैं। और आ जा सकते हैं तो 4 आदमी बैठा के आप बात करके बात को सुलझा सकते हैं। ये नहीं कि गेट काट के और धमकी दे देना कि हम मुंडी काट देंगे तो ये कर देंगे, वो कर देंगे, गोली मार देंगे। तो हम लोग चूड़ी पहन के बैठे नहीं ना हैं, उसको ये मारेंगे ना कि यहाँ से वो जहाँ का भी है वहीं चला जाएगा वो। तो और भी घर है, लेकिन इन्हीं का घर का गेट क्यों काटा? अब ये तो हम ठीक से नहीं बता सकते हैं, कुछ तो मामला होगा। अब कुछ मामला होगा तो इनको भी मतलब टोटल सही जानकारी इनको देना है, या ज़मीन संबंधी मामला हो चाहे पिछला कुछ बात हो। अगर प्रशासन स्टेप नहीं लेती है तो प्रशासन के खिलाफ हम लोग जाएंगे। प्रशासन हम लोग के लिए नहीं है कि प्रशासन दबंग लोगों के लिए है। एक मामला आया है जो गेट काटने का मामला है। यहाँ के एक दबंग का नाम आ रहा है और यहाँ के लोगों को जिस आवास के पास हम लोग खड़े हैं और जिस गेट पीछे दिख रहा है उसको काटने का मामला है। क्या कुछ जानकारी आपको मिली है? जी, इसकी जानकारी मुझे 21 तारीख को मिली थी, जिस दिन ये वारदात हो रहा था। इससे पूर्व भी वह जो मुन्ना सिंह नामक आदमी है जो कि झारखंड पुलिस में कार्यरत हैं चालक के रूप में, वह निरंतर दारू पी के इनका हो हंगामा का सूचना आए दिन हमें मिलती रहती थी। उस दिन भी सुबह में हमें फ़ोन आया। मैं प्रॉपर रांची से हूँ, अब एक समाज सेवी हूँ, तो मैं हजारीबाग पूरे झारखंड के हर एक इलाके में जाते रहता हूँ। तो इनसे हमारा जान पहचान था। इन्होंने मुझे फ़ोन किया, थाना इनकी बात नहीं सुन रही थी। फ़ोन मेरे पास आया 21 तारीख को सुबह 10 बजे के लमसम में कि ऐसा ऐसा वारदात है, मुन्ना सिंह उनके साथ और कुछ 5-6 आदमी, अन्य सभी का नाम तो मैं नहीं जानता हूँ, आके वो लोग गेट काट रहे हैं। ठीक है, गेट काट रहे हैं। जानकारी मैंने थाना को दी। थाना को सूचना होने के बाद भी थाना से कहा, कोर्रा थाना में मेरे एक सहकर्मी हैं, उनके द्वारा मैंने फ़ोन करवाया, बट कोर्रा थाना से किसी भी तरह का कोई रिस्पांस नहीं आया। उसके बाद फिर हम लगातार थाना से बात करते रहे, अपील करते रहे कि इनका केस रजिस्टर्ड किया जाए, लेकिन वो सुनवाई नहीं हुआ। 29 तारीख को जब मैं खुद आया, थाना में दबाव दिया तो आवेदन तो लिया गया, लेकिन आवेदन का इनका रजिस्ट्री नहीं किया गया, केस रजिस्टर्ड नहीं किया गया। उसके बाद उसी दिन मैंने एसपी सर से के पास आवेदन दिलवाया, डीआईजी सर के पास आवेदन दिलवाया। उसके बाद भी कोई सुनवाई नहीं होने के बाद 5 तारीख को हम लोग रांची जाते हैं। रांची जाने के बाद जब प्रधान सचिव से मिलते हैं सचिवालय में सीएमओ के, उसके बाद डीजीपी सर से मिलते हैं, जब वहाँ से फ़ोन आता है तब फिर पुलिस एक्टिव होती है। उसके बाद भी 6 तारीख को जब एसपी साहब थाना प्रभारी को फ़ोन करके बोलते हैं कि अब विलम्ब कार्रवाई किया जाए,
कार्रवाई के लिए प्रशासन तो आती है, लेकिन ना केस रजिस्टर्ड करके 24 घंटा बीत जाने के बाद भी उनका अरेस्टिंग नहीं होता है। केस नंबर तो मिला है। केस नंबर मिल गया है, लेकिन अरेस्टिंग अभी तक नहीं हुआ है। किसी भी अगर आदिवासी को अगर इस प्रकार का किया जा रहा है तो वो तो सरासर अन्यायी है। 15 दिन से अधिक समय हो गया, इस पर कार्रवाई नहीं हो रही है, क्या कहेंगे? इस पर यही कहना है कि अगर इसी तरह झारखंड की प्रशासन काम करते रही तो फिर झारखंड में तो आए दिन नई नई समस्या सामने आती है, वो लेके और फिर बढ़ते जाएगी समस्या और अपराध कभी काबू में नहीं आएगा। इसके लिए कोरा थाना प्रभारी को संज्ञान लेना होगा ताकि वो जल्द से जल्द इस पर अपना कार्य करे। एक सवाल जी, आप एक समाज सेवी हैं और दोनों ही समाज के लोग हैं, अगल बगल में ही रहते हैं, ऐसे में क्या लगता है इसके पीछे क्या कारण है? देखिए, मैं एक समाज सेवी हूँ, मैं हर एक समाज को लेके चलता हूँ। मैं खुद एक अपर समाज से आता हूँ और अगर मैं किसी आदिवासी के लिए अगर आवाज़ उठा रहा हूँ तो इसका मतलब है कि वो सही हैं। गलत के साथ गलत